और विजय जानी शब विप्र श्राप ते दोनों भाई विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह दिन पाई तामस असुर देह दिन पाई विजयी समर वीर विख्याता हरि बराह बपुएक निपाना कश्यप आदित तहाँ पितु माता कश्यप आदित तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कला तो यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा चरित पवित्र किए संसार। बड़ी सुंदर बात कही भगवान शिव ने मैया पार्वती से और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से अब गोस्वामी जी हम सब से कहते हैं परमात्मा का अवतार लेने का कारण एक है कि जो जय और विजय द्वारपाल हैं भगवान के उनको सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया था कि जाओ तुम तामसी देह को धारण करो राक्षस हो जाओ। उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। एक बार कश्यप और अदिति ने तप किया था और वही कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में आए तब भगवान को उनके लिए अवतार लेना पड़ा। एक जन्म कर कारण जिन लगी राम भरी नर देहा नारद श्राप दीनेक बारा नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक नहीं लगी गिरिजा चकित भई सुनिबानी नारद विष्णु भगत पुनियानी कारण कमन श्राप मुनि दीन्हा कारण कमन श्राप मुनि दीन्हा काय अपराध रमापति कीन्हा काय अपराध रमापति कीन्हा। मैया पार्वती कहती है यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोहवा चित्र भारी मुनि मन मोह आचर बड़ी सुंदर बात हुई। बात क्या हुई भगवान शिव ने बता दिया एक जन्म कर कारण एहा एक जन्म का कारण तो ये है कि नारद को भगवान ने मोह से भ्रमित किया और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मैया पार्वती ने प्रश्न कर दिया भगवान का अपराधी रमापति कीना कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा किस कारण से नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया क्योंकि उनके जैसा विष्णु भक्त कोई संसार में नहीं है और वो अपने स्वामी को ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान शिव ने यहाँ सबका भ्रम दूर कर दिया। बड़ी सुंदर बात कही है पार्वती बड़े ध्यान से सुनना। बोले बिहसी महेश तब हंस करके बोलते हैं भगवान शिव ज्ञानी मूढ़ न कोई अजहि जस रघुपति करही
जब सो तस तेहि छन हो। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। पार्वती याद रखना इस बात को, जिस पर भगवान की कृपा होती है वह ज्ञानी बन जाता है। परमात्मा जिसको चाहे उसको ज्ञानी बना दे, जिसको चाहे उसको अज्ञानी बना दे, जिसको चाहे उसको विज्ञानी बना दे। अरे इस संसार में ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं और एक से एक ऋषि परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो जेहि जस रघुपति, जिस प्रकार भगवान राम जिसको चाहते हैं उसकी मति उसकी बुद्धि वैसे ही हो जाती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि काम करने लगती है। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, सुनो। एक बार भगवान की तपस्या के लिए नारद जी हिमांचल की गुफा में गए। चलहि सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावनी हारी। बहुत सुंदर परिणाम है वहां का। कैसा परिणाम? नारद जैसा संत भी ये विचार करने लगा कि मैं यहां बैठ करके तप करने लगा, और जब यहां बैठ करके मैं तप करने लगूंगा तो फिर महाराज सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप क्षुरशरी शुहान। आश्रम पुरम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय की गुफा में नारद जी तप में बैठ गए और जहां तप करने लगे तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र तो हमेशा से डरपोक होता ही है। उनको कहा गया है स्वार्थ साधक सकल तुम। देवताओं के लिए कहा गया है कि देवताओं से ज्यादा स्वार्थी संसार में कोई नहीं होता। मानव भी इतना स्वार्थी नहीं है जितने देवता हैं। देवता तो स्वार्थ के कारण भगवान शिव को भी जहर पान करा दिए, और आज स्वार्थ के कारण नारद जी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उन्हीं इंद्रासन की क्या भूख जो वैकुंठ में निवास करता हो। और नारद जी जब वैकुंठ जा सकते हैं, उनका तो मान सम्मान असुर भी करते हैं। नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं जिनका मान सम्मान हर कोई करता है, और वो हर जगह जाते हैं, असुरों के यहाँ भी देवताओं के यहाँ भी। और ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो राक्षसों के यहाँ चला जावे। और वो सिंहासन के लिए तप करेंगे। इंद्र की तो सोच ही छोटी है। और इंद्र ने जैसे ही देखा मुनि गति देखी सुरेश डेराना, आ काम ही बोल कीन सन्माना। फिर से कामदेव को याद किया, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव हाथ जोड़ता है, क्षमा करना मित्र, यह काम नहीं हमरो शुरराज, कहे मुनि को दुख देत घनेरो। ये काम मेरा नहीं है, बार बार मुझे भेज देते हो, जाओ इसकी तपस्या भंग करो, इसकी तपस्या भंग करो। काम मैं यही करता रहूं? कोई मुझे श्राप दे देता है, कोई मुझे जला के भस्म कर देता है, तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो अपनी इंद्रासन में बैठे हो। यही काम नहीं हमरो सुरराज, कहे मुनि को दुख देत घनेरो। एक बार गयो शिव के भिंग में, जिन जार दियो शिंगरो तन मेरो। जिन जार दियो शिंगरो तन में। अच्छा एक बात हम आपसे पूछ लें पहले से, यदि आपको भगना हो जल्दी तो हम कथा भी भगा दें, और यदि अच्छे से सुनना हो बैठ करके तो कुछ देर समय दे सकें तो हम कथा में मगन हो करके कथा करें।
अब आप लोगों के ऊपर निर्णय है, नहीं तो तुरंत हम जन्म करवा देंगे, हमें 1 मिनट नहीं लगेगा जन्म करवाने में। यदि आप घंटे आधे घंटे का समय हमें दे सके तो आज जन्म है, जन्म के दिन तो हर जगह लेट होता है। ऐसे भगवान थोड़ी आ जाते हैं जितना जल्दी आप प्राप्त कर लेते हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बड़ा सुंदर चरितार्थ है, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जैसा ज्ञानी संत आज कामदेव कहता है कि एक बार गयो शिव के डिंग में जिन जार दियो सिंगरो तन मेरो। अरे एक बार भगवान शिव के यहाँ भेजा था तुमने, मेरा क्या हुआ था जानते हो? द्वापर में मुझे जाकर के अपना शरीर प्राप्त हुआ है। नहीं, अनंग के रूप में मैं घूमता था और फिर तुम ऋषि के पास भेज रहे हो। तो कहता है कि मित्र हो तुम, और मित्र तो वास्तविक वही है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखी हैं चारी। धीरज हमारे अंदर कितना है, हमारा मित्र कितना पवित्र है, कितना साथ देने वाला है, हमारी पत्नी हमारे साथ कितना रहती है, ये हमें विपत्ति के समय में ही पता चलता है। वास्तविक मित्र वही है जो विपत्ति में साथ न छोड़े। संपत्ति में तो सब साथ होते हैं, लेकिन विपत्ति में मेरे राघव के सिवा कोई साथ नहीं होता। इस बात को याद रखना, मेरा राघव विपत्ति और संपत्ति हर जगह साथ में है, लेकिन हम उसे भूल करके संसार को संपत्ति में साथ लेते हैं, और जब विपत्ति आती है तो अकेले हो जाते हैं, तब रोते हैं कि प्रभु आप कृपा करो। आज नारद जी के लिए कामदेव चलता है, लेकिन महाराज काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, निज भयो डरे मनोभव। चरणों में लेट जाता है और कहता है प्रभु क्षमा करना, इंद्र के कहने से आया हूं। नारद जी के मन में काम को जीतने की समर्थता हो गई तो जानते हो अभिमान आ गया। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। किसी को प्रभुत्व मिल जाए, कोई किसी कार्य को जीत ले, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके पास अभिमान ना आया हो। और जहाँ अभिमान आ जाता है भक्तों, वहाँ भगवान का वास हट जाता है। इसलिए ये सोच के चलना कि हमारा कुछ नहीं है यहाँ, हम तो किराए के मकान में हैं, कब मालिक निकाल दे जाना पड़ेगा। यदि हमारा कुछ होता तो आंखों को अपना मानते हो, आंखें अंधी हो जाती हैं, रोक तो नहीं पाते। यदि हाथ को अपना मानते हो तो हाथ भी टूट जाता है, लूला हो जाता है, रोक तो नहीं पाते हो ना। यदि पैरों को अपना मानते हो, पैर भी टूट जाते हैं, व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है तो भी नहीं रोक पाते। यदि इस शरीर को अपना मानते हो तो ये शरीर एक दिन मर जाता है, इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तो ये भी आपके बस में नहीं है। तो जब आपके बस में कुछ नहीं है तो अभिमान किस बात का? जब आपका कुछ है ही नहीं तो किस बात का अभिमान करते हो? गुमान किस बात का करते हो? बाप की संपत्ति में खा रहे हो, बाप के बाद बेटा आ जाएगा संपत्ति का मालिक, बेटा के बाद बेटे का बेटा आ जाएगा, तुम्हारा कुछ था ही नहीं।
100 वर्ष के बाद तो संपत्ति भी परिवर्तित हो जाती है, दूसरे के नाम चढ़ जाती है, फिर भी हमें अभिमान होता है। लेकिन महाराज भगवान की लीला थी कि आज नारद जी को अभिमान हुआ। अभिमान क्या हुआ कि हमने तो काम को जीत लिया। एक शिव ही है अकामी, शिव ने काम को जीता था, उन्होंने तो जला के भस्म किया था, लेकिन कामदेव तो हमारे यहाँ सदैव आकर के चरणों में गिर गया और उसकी कोई भी विद्या हम पर व्याप्त नहीं हुई। जाकर के सीधे इंद्र के दरबार में पहुंचे और इंद्र के दरबार में बड़ी प्रभुताई गाई नारद जी ने, हमने काम को जीता, इंद्र देखो हमने काम को जीता। और महाराज यही चीज महाराज कहते हुए, तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम आही में तमनमा। मार चरिता शंकर भी सुनाए, अति प्रिय जान